जन्म लेने के 10 या 12 दिन बाद माता को शुद्धिकरण स्नान करवाया जाता था और बच्चे का नामकरण संस्कार किया जाता था। घर के पंडित जन्म तिथि नक्षत्र इत्यादि से देख करके नाम रखने का निर्णय लेते थे। नाम चंद्र राशि और नक्षत्र का अध्ययन करने के बाद रखा जाना चाहिए, वो ऐसा कहते थे। नाम 4 प्रकार के होते थे। पहला होता था देव नाम, दूसरा होता था मास नाम, तीसरा होता था नक्षत्र नाम और चौथा होता था सामान्य नाम। देव नाम यानी जैसे मेरा नाम रखा गया त्रिपुरारी शर्मा, भगवान शंकर पर आधारित, किसी का विष्णुदास, किसी का रमा शंकर, ये सब देव नाम है। इन्हें देव नामों की श्रेणी में रखा जाता है, यानी देवताओं से प्रेरित होकर के नाम रखा जाता है। दूसरे तरीके का नाम था मास नाम, महीने के नाम। तो आपने देखा होगा किसी का नाम आश्विन होता है, किसी का नाम कार्तिक होता है, तो वो मास नाम है। फिर तीसरा नाम जो होता था नक्षत्र नाम। 27 नक्षत्रों में से जो नाम अच्छा लगता था वो रख दिया जाता था। आप में से कुछ लोगों के नाम होंगे, अश्विनी नाम होंगे, विशाखा होंगे, अनुराधा होगा, है ना, स्वाति होगा, चित्रा होगा, ये नक्षत्र नाम है। और फिर इसके बाद सामान्य नाम। सामान्य नाम 2 प्रकार के रखते थे वो लोग। वो या तो 2 से 4 अक्षर के होते थे, या अंत में प्रत्यांत आता था, या अतिविधान शब्दों का प्रयोग करते थे। नाम का तीसरा या चौथा या 5वां अक्षर में घोष होता था, जोर से बोलने वाला, जिसमें घोष आता था, या मध्य में य र लव अक्षर आता था, या अंत में दीर्घ अक्षर आता था। नाम का बहुत बड़ा विज्ञान था। सामान्य नाम के और भी प्रकार थे। पूर्वजों का नाम रखा जा सकता था, नगर के नाम पर रखा जा सकता था, या बोलने सुनने में जिसको सुनने के बाद कुछ शुभता अनुभव हो, कुछ प्रसन्नता अनुभव हो, वैसा नाम रखा जाता था। इसमें शत्रु या असुर शब्दों के नामों को टाला जाता था। अभी बच्चा बड़ा हो गया, 3-4 महीने बाद निष्क्रमण संस्कार। पहली बार शिशु को माता पिता बाहर लेके जाते। सबसे पहले अपने नगर के प्रधान मंदिर में पुजारी की गोद में उसे बैठा। पुजारी उसका पूरा सम्मान करता था। उसके आने पर चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, इससे कुछ फर्क नहीं था। ऐसा कोई लिंग भेद नहीं था। पुजारी उस शिशु का पूरा सम्मान करके आशीर्वाद देता था। माँ बाप इसको फिर नगर के मुखिया के घर लेके जाते थे। मुखिया की गोद में उसे बिठाया जाता था। मुखिया अपने हिसाब से उसे आशीर्वाद देता था। फिर इसको यदि वहां पर कोई सेनापति रहता था या कोई वॉरियर व्यक्ति रहता था, उसके पास लेके जाते थे। ऐसे विभिन्न मठाधीशों के पास बच्चा रात भर दिन भर जाता था, भिन्न भिन्न लोगों से आशीर्वाद लेता था और रात को घर वापस लाते थे। इसी रात को पहली बार चंद्रमा के दर्शन बच्चे को करवाए जाते थे। फर्स्ट टाइम वो बच्चा निष्क्रमण संस्कार के दिन चंद्रमा का दर्शन करता था। शिशु को पहली बार घर से बाहर ले जाते थे। नामकरण के दूसरे दिन, 1.25 महीने या 4 मास के बाद, जैसा भी क्षेत्रीय नियम होता था, जैसा भी परिवार के गुरु ने निर्णय लिया है, जैसा भी नगर के गुरु ने निर्णय लिया है, वैसा ही तय होता था। 5 से 6 महीने बाद अन्नप्राशन संस्कार, पुष्टि और शक्ति उसके शरीर को दी जाती थी। इसमें आयुर्वेदिक डॉक्टर आते थे, पंडित आते थे और बैठ करके शिशु की पूरी शारीरिक संरचना का अध्ययन करते थे। कौन सा भोजन इसके लिए उपयुक्त है, कौन सा इसे नहीं देना है, कितनी मात्रा में देना है, ये सारा निर्णय लिया जाता था। और उसे पहली बार माँ के दूध के अतिरिक्त बाहर का अन्न, जो ज्यादातर औषधि के रूप में दिया जाता था,
and it was called अन्नप्राशन संस्कार, चूड़ा कर्म या केशांत संस्कार। 1 वर्ष के बाद तीसरे वर्ष किया जाता था। गर्भ से प्राप्त बालों को इसलिए हटा दिया जाता था ताकि स्कल की पूरी मालिश हो सके और उसके दिमाग को ताजगी प्राप्त हो सके, ग्रीसी रहे, सोचने समझने की शक्ति विकसित हो, इसलिए उसके केशों को हटा दिया जाता था। कन्या यदि ये बोलती थी कि मेरे केश हटा दिए जाए तो ही हटाया जाता था। कन्या ये बोलती थी कि मेरा शिखा बंधन कर दिया जाए तो इस दिन उसका शिखा बंधन किया जाता था। कन्या यदि ये बोलती थी कि मेरा जूड़ा बंधन किया जाए तो इसी दिन उसका जूड़ा बंधन किया जाता